स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज का ये वीडियो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। आपको बता दें कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सेशन 26-27 के लिए अनाउंस हो गया है। तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो उनके लिए काम की है, आप वीडियो को कंटिन्यू करें। तो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 26-27 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि जो भी लोग बिहार के एससी कैटेगरी के हैं या फिर एसटी कैटेगरी के हैं, उसके बाद में आपका ईबीसी कैटेगरी है या फिर बीसी कैटेगरी है, तो इन सारे कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो लोग अपना ऑनलाइन आवेदन है वो दिनांक 15 जुलाई यानी 15/7 से कर सकते हैं। यानी 15 जुलाई से आप लोग के लिए पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, आप लोग अपना आवेदन है वो कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ बताया गया है, अतः जो भी इच्छुक छात्र छात्राएं हैं उनको सूचित किया जाता है कि आप लोग अपना दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, उसके बाद में बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो तैयार कर ले। इसके बाद जब ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल ओपन होगा तो वहाँ पे सारा डिटेल है वो दिया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन है वो 26-27 के लिए जारी हो गया है। सारे लोग का जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 जुलाई से शुरू हो जाएगा। उससे पहले आपको बोला गया है कि आप डॉक्यूमेंट अपना है वो तैयार कर ले। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, इसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये तीनों आपको अपने ब्लॉक या फिर जो भी अंचल ऑफिस है वहां से बनाना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका पुराना भी होगा तो चलेगा, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट और जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो 1 साल के अंदर का होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट न्यू है वो बनवा लेना है। उसके बाद में आपको कॉलेज से एक बोनाफाइड और कॉलेज का फी रिसिप्ट है वो बनवाना होगा। इसके बाद आपके पास 10th-12th का जो रिजल्ट है, मार्कशीट है वो होना चाहिए। अगर आप सेमेस्टर दे चुके हैं तो सेमेस्टर का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो आधार सीड किया हुआ है। अगर आधार सीडिंग नहीं है तो वो आप अकाउंट का आधार सीडिंग है वो ऑनलाइन कर लें या फिर बैंक ब्रांच जा करके कर लें, लेकिन आपका बैंक अकाउंट है वो आधार सीडिंग होना चाहिए। तो हम बात करते हैं स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो कौन कौन फिल कर सकता है। तो ओबीसी कैटेगरी का वैसा स्टूडेंट जो बिहार का रहने वाला हो और बिहार के किसी भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है तो वो सारे लोग स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। इसके बाद आपका एनुअल इनकम है वो 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। में अगर कोई एससी एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट है और वो बिहार के बाहर पढ़ रहा है या फिर बिहार के अंदर पढ़ रहा है तो वो भी अप्लाई करेगा। वो सारे लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो हम कोर्स के बारे में बात करें तो कोई अगर इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया है या फिर ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहा है, इसके अलावा कोई इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है या फिर इंजीनियरिंग कर रहा है, पॉलिटेक्निक कर रहा है, आईटीआई कर रहा है या फिर मेडिकल के किसी कोर्स में एडमिशन लिए हुए हैं या फिर लॉ का किसी कोर्स में एडमिशन है या फिर नर्सिंग कर रहा है, पारा मेडिकल का कोई कोर्स है या टीचर ट्रेनिंग कर रहा है, तो ये सारे लोग अप्लाई करेंगे। सारे लोग को स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो मिलता है। तो दोस्तों ये सारे कोर्स के स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल रहेंगे। आपका जैसा कोर्स होगा उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो दिया जाता है। तो फिलहाल आप 15 जुलाई से आप स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन है वो कर सकेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।